जय सिया राम। सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सबको महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन शरद पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाता है और देवी लक्ष्मी का भी दिवस होता है। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक बिल्ली ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ईश्वर ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन संजोगवश नारद मुनि जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां रत्नाकर रहते थे। डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़ लिया। इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वह डाकू से महर्षि बन गए। दरअसल जब वाल्मीकि ने नारद मुनि को बंदी बनाया तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जय पाप कर्म करके परिवार का पालन कर रहे हो, क्या उसके भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग बनेंगे? जरा उनसे पूछ लो। वाल्मीकि को विश्वास था कि सभी उनके साथ पाप में बराबर के भागीदार बनेंगे, लेकिन जब सभी ने कहा कि नहीं, अपने पाप के भागीदार तो केवल तुम ही बनोगे, तो वाल्मीकि का संसार से मोह भंग हो गया और उनके अंदर महर्षि प्रचेता के गुण और रक्त ने जोर मारना शुरू कर दिया और उन्होंने नारद मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया। जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर कब दिमकों ने बाबे बना ली, उन्हें पता ही नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और उनके शरीर पर लगे बांबे को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और जय इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी, लेकिन रत्नाकर को यह नहीं पता था कि वह किस तरह से रामायण की रचना करेंगे। एक नदी तट पर सुबह पहुंचे तो क्रोच पंछियों के जोड़ों को प्रनय करते देखा। उसी समय एक शिकारी ने तीर से कोंच के नर को मार दिया। इससे महर्षि वाल्मीकि को इतना दुख हुआ कि उनके मुंह से सहसा एक शाप निकल पड़ा। शाप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए कि उनके मुंह से ये क्या निकल गया। नारद मुनि उस समय प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यही आपका पहला श्लोक है जिससे आप रामायण की रचना करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इन्हीं के आश्रम में देवी सीता ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। इनका आश्रम आज भी नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे सीता बनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के महान कवि थे। महर्षि वाल्मीकि ने पावन ग्रंथ रामायण की रचना करके हमें प्रेम, त्याग, तप व जश की भावनाओं को महत्व बताया। रामायण की रचना कर उन्होंने हर किसी को सदमार्ग पर चलने की राह दिखाई। आइए
महर्षि वाल्मीकि जी के कुछ अनमोल वचन सुनते हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। प्रण को तोड़ने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। असत्य के समान पांतक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। किसी के प्रति दूषित भावना रखने से अपने मन खुद मैले हो जाते हैं। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध आ जाता है। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते रहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए लगे रहते हैं। नीच की नम्रता अंतत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। नीच व्यक्ति की नम्रता भी अंतत दुखदायी होती है। जैसे धनुष, अंकुश, बिल्ली और सांप हमेशा झुककर ही वार करेंगे। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है अगर उत्साह का साथ न छोड़ा जाए। माया के दो भेद है, अविद्या और विद्या। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं करते। सेवा के लिए उपयोग किया बल हमेशा टिका रहता है और वह अमर भी होगा। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से जश चला जाता है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी बना देता है। मन कभी भी इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। जैसे किसी फूटे हुए बर्तन में चाहे कितना भी पानी भर दिया जाए लेकिन वह कभी नहीं भरता। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्तजनों, पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।